सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी डीएम कुरनूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल की। इसी को हम ट्रिपल आईटी कुरनूल भी कह रहे होते हैं, जो कि कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआईआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है, क्योंकि काफी नया इंस्टीट्यूट है। हर कॉलेज रिव्यू देख रहा आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का डेटा तो है, लेकिन एक काफी इनकम्प्लीट डेटा है। जितना इनका जो डेटा दिखाया जा रहा है, इसके हिसाब से पूरे प्लेसमेंट्स अभी नहीं हुए हैं। तो 2022 का अगर हम प्लेसमेंट डेटा देख लें, तो प्लेसमेंट परसेंटेज आपका कंप्यूटर साइंस में 84.62%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 87.5% और वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 59.38%। ओवरऑल तीनों ब्रांचेस का मीडियन पैकेज 7.32 एलपीए रहा। और हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस से गया था 1.3 करोड़ का, लेकिन ये इंटरनेशनल पैकेज था। और वहीं अगर हम बात कर ले डोमेस्टिक पैकेज की, तो वो 26.14 एलपीए रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 11 एलपीए रहा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 7.5 एलपीए। एवरेज पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 11.52 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 7.62 और वहीं मैकेनिकल में 6.17 एलपीए। बात कर ले अगर हम एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल कैटेगरी कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। तो आप देख पा रहे हो हमारे पास टोटल 4 4 ईयर बीई बीटेक कोर्सेज है और टोटल 3 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कोर्सेज हैं। तो इन बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कोर्स की शुरुआत आपके 2023 से हुई थी, और बाकी सारे आपके जो टोटल 4 4 ईयर बीई बीटेक कोर्सेज है, ये पहले से भी चल रहे थे। तो अगर हम बात करें लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 32,990 रैंक पर क्लोज हुआ था, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 41,292 और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी आपका 8.5 से 9 लाख के अंदर अंदर निपट जाएगा। लेकिन अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आपका पूरा ट्यूशन फी माफ रहता है। इस केस में आपका पूरा 4 साल का बीटेक फी 3.5 लाख के अंदर अंदर निपट जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि 2015 में जब इनकी स्थापना हुई, तब इनका मेंटर इंस्टीट्यूट ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम हुआ करता था। लेकिन 2019 फरवरी के बाद ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम इनका मेंटर इंस्टीट्यूट नहीं रहा। तब ये फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑपरेट करने लगे, और तब उस समय ये अपने टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट करते थे। लेकिन कुछ समय बाद बताया जा रहा है 2018-19 में अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट कर गए, लेकिन उस समय इनके पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था। अगर आज की डेट में हम बात करें एग्जैक्ट के किस लोकेशन पर सिचुएटेड है इनका परमानेंट कैंपस, तो कैंपस का लोकेशन बन जाता है जगन्नाथ घाटू, कर्नूल, आंध्र प्रदेश, जो कि एक हिली टाइप के एरिया में मुझे देखने को मिला। अब इनके ज्यादा इंटरनेट पर कुछ डिटेल अवेलेबल नहीं थे कि एग्जैक्टली इन्होंने कब अपने किस समय कैंपस में कहाँ कहाँ क्या शिफ्ट किया, आज के डेट में किस प्रकार से रन कर रहा है। तो अगर एक आइडिया देना हो मुझे, तो इनके डायरेक्टर्स मैसेज में मैंने पढ़ा कि CPWD, जो कि ऑफकोर्स आपके जितने भी IIT NIT ट्रिपल आईटीज है, उनका कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मा उठाता है। तो 2019 तक बताया जा रहा था कि इनका हॉस्टल्स और बेसिक बेसिक रेसिडेंशियल फैसिलिटी बनने के लिए बोला गया था। तो मुझे उम्मीद है उस समय जब ये सारी चीजें बन गई होगी, तब ये अपने कैंपस में, परमानेंट कैंपस में शिफ्ट कर गए होंगे, जब लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन बताया जा रहा था कि बताया जा रहा था डायरेक्टर्स मैसेज में कि 2022 तक उम्मीद था कि बहुत सारी फैसिलिटीज और हमारे पास बनकर तैयार हो जाएंगी। तो आज YouTube पर मैं कुछ जो कैंपस टूर वीडियोस देख पा रहा हूँ, उसमें जैसे 1 महीने पहले का एक कैंपस टूर वीडियो था, जिसमें दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे आपके रेसिडेंशियल फैसिलिटी, एकेडमिक बिल्डिंग, लैब्स, बहुत सारी चीजें बनकर तैयार हैं। बहुत सारे और अलग अलग जगह मेगा स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इससे हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आपका परमानेंट कैंपस यही है, जगन्नाथ घाटू, कुरनूल, जिसमें आप आज के डेट में भी रह रहे होंगे। 2 सीटर हॉस्टल रूम्स बताए गए, लेकिन जो आपके नए हॉस्टल्स का कंस्ट्रक्शन और चल रहा है, उसमें आपके सिंगल सीटर रूम्स और डबल सीटर रूम्स बस यही है। इससे ज्यादा आपको ट्रिपल, 4 शेयरिंग, ये सारी चीजें देखने को नहीं मिल रही होंगी। तो मुद्दे की बात यह है कि बहुत जल्दी बताया जा रहा है कि 2024 तक तो आप बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी। एक बहुत ही बड़ा आपको मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। लाइक बहुत सारे ट्रिपल आईटीज आज की डेट में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बस काम चलाओ इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर है भी तो बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन आज के डेट में जो इनका परमानेंट कैंपस मैं बता रहा हूं, ये 151 एकर्स का बताया जा रहा है। और जितना मैं देख पा रहा हूं इनके कैंपस टूर वीडियोज में, लगभग हर कैंपस के किसी न किसी कोने में कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है
और बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। लेकिन जितना शानदार कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से शायद कुछ चीजें नहीं है, क्योंकि शिक्षा वेबसाइट पर इन्हीं के एक फीमेल स्टूडेंट ने एक रिव्यू लिख रखा है जो कि थोड़ा आपत्तिजनक है। अब मैं एग्जैक्टली उन स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहा हूं फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बस आप ये समझिए कि इन्हीं के स्टूडेंट के कुछ पर्सनल ओपिनियन है। तो सबसे पहला इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्शन में लिख रखा है, द कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रिटी गुड इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम, द न्यू बिल्डिंग इज रेडी विद डेडिकेटेड बिल्डिंग्स फॉर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, यू कैन एक्सेस वाईफाई इन मोस्ट क्लासरूम्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, and for hostels you have LAN and Wi-Fi. Food is okay, however you would have to adjust a bit if you are from north and can't handle South Indian menu every day. मतलब आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा साउथ इंडियन मेन्यू आपको देखने को मिल रहा होगा, तो नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट लिखा गया है, गर्ल्स बी टफ मेंटली। यही मैं बोल रहा था, अभी कुछ मैं पढ़ूंगा जहां पर यह बताना जरूरी है कि खुद एक फीमेल कैंडिडेट ने लिख रखा है। तो लिखा गया है, गर्ल्स बी टफ मेंटली इफ यू आर कमिंग हियर, शेमिंग बाय द हॉस्टल केयर टेकर्स, गार्ड आंटीज एज वेल एज द फीमेल फैकल्टी इज वेरी कॉमन एंड यू वुड बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिजनर इन हॉस्टल एंड सेकेंड ग्रेड स्टूडेंट ओवरऑल इन द कैंपस। इसके बाद इन्होंने लिख रखा है, नो बिग इवेंट्स और फेस्ट आर कंडक्टेड हियर, most of the crowd in your classroom can be below average and may not be able to communicate in language other than Telugu. आंध्र प्रदेश का रीजनल लैंग्वेज तेलुगु है, जिसके वजह से अगर कहीं और के स्टूडेंट्स आते हो, या तो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट हो गए या फिर किसी और साउथ इंडियन स्टेट से यहाँ पढ़ने आते हो, तो लैंग्वेज बैरियर देखने को मिल सकता है। काफी कुछ हमने पाया है कि जब भी इस तरीके के आप कैंपस में आते हो, खासकर साउथ इंडिया में, तो कैंपस के आसपास वाले जितने भी दुकानदार लोग हो गए, ये सारे लोग थोड़ा बहुत हिंदी समझने लग जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो बेसिक बेसिक हिंदी में आप बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं बाहर रोड में, मार्केट में थोड़े दूर और चले गए, तब वहां दिक्कत आ रही होगी। इसके आगे और इन्होंने लिख रखा है, द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी हैज नो एक्सपीरियंस ऑन इवेंट हैंडलिंग एट ऑल, फाइट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ग्रुप्स आर कॉमन, better not to get in them because your seniors asked you to do so. Smaller events like Dasara and Independence Day are very done, however you would be expected to pay for every event conducted. यानी कि हर छोटे से बड़े इवेंट में जो भी चीजें हो रही होंगी, उसके लिए आपको अपने जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे। तो अब इस बात की कितनी सच्चाई है, अगर ट्रिपल आईटी कुर्नूल से इस वीडियो कोई भी स्टूडेंट देख रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या जो अभी इन फीमेल कैंडिडेट ने लिखकर बताया है, एक्चुअल में ऐसा कुछ माहौल है कैंपस में, और अगर नहीं है तो कैसा है। जो भी कॉलेज के बारे में चीजें हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में बताया गया है कि स्पोर्ट्स थोड़ा काफी हद तक ठीक है इस इंस्टीट्यूट में। लाइक ट्रिपल आईटी कुर्नूल ने अभी हाल फिलहाल में जो इंटर ट्रिपल आईटी स्पोर्ट्स मीट होता है, उसमें सेकेंड रनर अप का पोजीशन हासिल किया था। इसी के साथ मेस फूड आपको अभी मैंने बता ही दिया, लगभग एवरेज बताया जाता है। और अगर मेन्यू की बात कर ले तो मोस्टली आपको साउथ इंडियन मेन्यू देखने को मिल रहा होगा, ऑफ कोर्स विद ब्लेंड ऑफ नॉर्थ इंडियन मेस फूड आल्सो, बट नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम थोड़े से और कैंपस लाइफ की बात कर ले, तो एक और ऑनलाइन रिव्यू मुझे मिला है कि ड्यूरिंग द दशहरा वेकेशन माय सीनियर्स टुक परमिशन फ्रॉम द स्टूडेंट अफेयर्स डीन एंड कंडक्टेड डांडिया एंड गरबा नाइट, रैंप वॉक एंड स्मॉल प्रोग्राम्स। हियर वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट सेलिब्रेटेड इज विनायक चविति। तो जिस प्रकार का मैं अभी कैंपस टूर देख पा रहा हूँ, उस हिसाब से अभी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बेसिक चीजें इवेंट्स कंडक्ट हो सकती हैं। लेकिन जब आपका फुल फंक्शनल कैंपस बन जाएगा, उस हिसाब से मुझे लगता है कि और बड़े लेवल पर आपका इवेंट्स फेस्ट और ऑर्गेनाइज होने चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़े लेवल का है, तो क्या फायदा होगा अगर आप फेस्ट भी ढंग से ना कर रहे हो। तो यूजुअली देखा गया कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़े लेवल का है, तो इवेंट्स भी तगड़े लेवल पे करवा ही देते हैं। और बाकी सारे कैंपस के अंदर की क्या सारी चीजें, अब तो जो भी ट्रिपल आईटी कुर्नूल से इस वीडियो को देख रहे हो स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, वही सारे स्टूडेंट्स और बेटर पिक्चर दे पाएंगे इस इंस्टीट्यूट की। अब आज की इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन अगर आप खुद किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में आपके कॉलेज से रिलेटेड छोटे से बड़े क्वेश्चंस पूछ रखे गए हैं। पूरे डिटेल में आप अपने कॉलेज का जो भी डिटेल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उस गूगल फॉर्म में लिख दीजिए, जिसके बदौलत मुझ तक आपके कॉलेज का डिटेल्ड अपडेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बन पाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ देर की बातें, कुछ मनी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।